हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में बाकीलाल का अगला मजेदार अंक, जिसका नाम है बाकीलाल और डकारू। लेखक हैं जिसके तरुण कुमार भाई जी। कंकड़ बाबा के श्राप के कारण राजा विक्रम सिंह और बाकीलाल इस बार जा पहुंचे थे विचित्र लोक में। बाकीलाल सर्प लोक से गायब होकर अब हम कहाँ पहुंचे हैं महाराज? विक्रम सिंह, जब ओखली में सिर दे ही दिया है बाकीलाल तो फिर कहीं भी पहुंचे, मूसल से अब क्या डरना। अरे यह क्या महाराज, आपके तो पूंछ निकल आई है, पूरा लंगूर दिख रहे हैं आप। पूंछ? बाकीलाल, तुमने शायद अपना हुलिया नहीं देखा, तुम्हारी पूंछ तो मुझसे भी लंबी है। क्या कहा महाराज? कंकड़ बाबा के श्राप के विषय में जानने के लिए पढ़े बाकीलाल और देवता की मणि। पूरा हो कंकड़ बाबा का, ना जाने अभी और कितने रूप बदलने होंगे। ओह, ये लंगूर मुझे चिढ़ा रहा है, अभी मजा चखाता हूँ इसे। उल्लुलुलुलुलु। बाकीलाल ने फेंके पत्थर से उस लंगूर को तो कुछ ना बिगड़ा, बल्कि बाप रे, ये लंगूर तो बड़ा खतरनाक है, भागो। इसी पल चौंक पड़े राजा विक्रम सिंह और बाकीलाल। बाकीलाल, ये अंडे जैसी क्या वस्तु पड़ी है यहाँ? ये अंडा ही है महाराज, मगर इतना विशाल अंडा। और ये आवाज तो इसी अंडे के टूटने की लगती है। बाकीलाल, कड़कड़ाहट की आवाज गूंजी। अगले ही पल तेज आवाज के साथ वह विशाल अंडा कई टुकड़ों में बदल गया और आऊ, किसने जगाया डकारू को नींद से? डकारू? यह अजीबोगरीब प्राणी कौन है बाकीलाल? मैं तो केवल इतना जानता हूँ महाराज की अगर प्राण बचाने हैं तो भाग निकलिए। अरे ठहरो बाकीलाल, उर्फ। महाराज विक्रम सिंह गिरे। रुकने का समय नहीं है महाराज। डकारू तो कुछ कहने से पूर्व ही डकार मारता है, दोनों के पीछे लपका, लेकिन शीघ्र ही उफ, दोनों ना जाने कहाँ गायब हो गए। लेकिन मैं भी ठहरा डकारू, आऊ, उन्हें ढूंढ ही निकालूंगा इस विचित्र लोक में। अब चलो डकारू बस्ती में। मेरे जाने के बाद ना जाने डकारू वासियों का क्या हाल हो गया होगा। उधर राजा विक्रम सिंह और बाकीलाल एक स्थान पर जाकर रुके। बाकीलाल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम समय रहते मुझे अपनी पूंछ से न बांध लेते तो शायद अपने मोटापे के कारण मैं ठीक से भाग ना सकता और डकारू के शिकंजे में फंस जाता। बाकीलाल इतना सुन हैरान। बस मुच्छड़ को मैंने तब बांधी थी अपनी पूंछ से। मेरी पूंछ एकाएक भारी हो जाने का रहस्य तो मुझे अब पता चला। ओह, और फिर तभी, अरे मगर ये धरती एकाएक हिलने क्यों लगी है? मोटे मुच्छड़, तेरे वजन से तो पहाड़ भी हिलने लगे, फिर धरती की क्या मजाल है? मगर ये धरती तो सचमुच हिल रही है महाराज। तभी विक्रम सिंह के मुंह से निकली एक चीख। बाकीलाल, लगता है बाढ़ आ गई। बाढ़ नहीं आई है मोटे, हम नदी में आ गए हैं। मगर ये कैसे हुआ? तुम जहाँ खड़े थे वह धरती नहीं बल्कि मेरी पीठ थी। यह क्या बोला है बाकीलाल? मर गए, आसमान से गिरे, खजूर पर अटके महाराज। मेरा नाम है शिकारू। अपने शिकार को ऐसे ही फंसाकर पहले बीच धरा में ले जाता हूँ, फिर अपने बीवी बच्चों के साथ मिलकर बांट कर खाता हूँ मैं। बाकीलाल, इस मुसीबत से बचना है तो कूदो और जितना तेज हो उसके किनारे की ओर तैर लो। बोले शंकर, तूने कहाँ फंसा दिया मुझ शराफत के पुतले को? दोनों छपाक से नदी में कूदे। अरे शिकारू के शिकार भाग रहे हैं। जब तक मुड़कर मैं इनका पीछा करूंगा तब तक तो ये दोनों दुड़क्की बोलेंगे। बाल बाल बचे बाकीलाल। महाराज, बच तो गया वो शिकारू नाम का कछुआ, वरना कहीं मुझे खा लेता तो 7 जन्म तक लौटा लिए नदी के चक्कर काटता रहता। उफ, इतना विशाल कछुआ आज तक नहीं देखा था हम लोगों ने। तभी बाकीलाल की निगाह एक विशाल गेट पर लिखी। पहले यह विशाल अंडा, फिर से विचित्र कछुआ। महाराज, हम विचित्र लोक में पहुंचे। वो देखियो विचित्र लोक का दरवाज। ओह, तभी हमारे शरीर में भी ये विचित्र परिवर्तन हुए बाकीलाल। बाकीलाल देखा, कैसा विचित्र पक्षी है ये? विचित्र लोक है महाराज, यहाँ की प्रत्येक वस्तु विचित्र है, अनोखी ही होगी। किंतु बाकीलाल, रात गहरा रही है, इससे पहले कि चहुं और अंधेरा छा जाए हमें इस विचित्र लोक में अपने सिर छिपाने की जगह ढूंढ लेनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था महाराज। आइए कोई उपयुक्त स्थान ढूंढते हैं रात बिताने को। उधर डकारू बस्ती गूंज उठी एक भयंकर डकार से। यह तो सरदार के डकारने का सवार है। आऊ, इतनी तेज डकार केवल सरदार ही मार सकते हैं। सभी डकारू वासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई थी। ओह, सरदार लौटाए, पाए लागू सरदार। हा, अरे ओ तांबा, आऊ, कैसा है रे तू? आप सरदार, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे जाने के बाद तो हम अनाथ हो गए थे महाराज। और सरदार,
लंगूरपुरी के लंगूरों ने अब हमें नजराना देना भी बंद कर दिया है। लंगूरपुरी के लंगारों की मजाल आओ। भयंकर डकार निकली डकारों के मुंह से। भरकम दलदल, आदेश सरदार। इसी समय लंगूरपुरी जाओर मारा यह आदेश जाकर लंगूरों के मुखिया खूंखा कदों की। इधर बाकीलाल और विक्रम सिंह, महाराज उधर देखिए, वाह बड़े ही विचित्र फल है, आधा आम जैसा और आधा सेब जैसा लग रहा है। बाकीलाल ने एक फल तोड़कर विक्रम सिंह को दिया। पहला फल आप स्वयं ग्रहण करें महाराज। बाकीलाल मनी मन, वनों में पके हुए रसीले फल, दिखने वाले फल कभी कभी विषैले भी होते हैं। अगर ये फल विषैला हुआ तो इसे खाकर मुझ जरूर मरेगा और इस प्रकार मैं फल खाने से बच जाऊंगा। क्यों नहीं बाकीलाल, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। बाकीलाल, फल तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं तो कुछ फल और खाता हूँ। ओह, इसका मतलब फल विषैले नहीं है। इसके बाद दोनों ने फल खा खाकर गुठलियों के ढेर वृक्ष के नीचे लगा दिए। वाह मजा आ गया बाकीलाल, आधे से अधिक फल तो इसकी मूंछें खा रही है। सचमुच आनंद आ गया फल खाकर। अरे इन दोनों ने तो वृक्ष के सारे फल चूस डाले। पकड़ लो इन दोनों चोरों को, ले चलो इन्हें मुखिया खूंखा के पास। अरे मगर ये फल क्या तुम्हारे बाप के हैं बाकीलाल करजा? यह तो तुम्हें लंगूरपुरी के मुखिया खूंखा के पास पहुंचकर ही पता लगेगा। महाराज अगर आप कहें तो मैं इन्हें अभी मजा चखा दूं। नहीं बाकीलाल, इनके मुखिया से मिलने में कोई हानि नहीं दिखती है। हम इन्हें समझा देंगे कि हम कोई चोर नहीं है। चलो भाइयों, ले चलो हमें अपने मुखिया खूंखा के पास। इस उद्यान के फल भूल से भी खाने वाले को सिर्फ एक ही दंड मिलता है और वह मिलता है मृत्यु दंड। उसी समय भरकम दलदल और गलघोटू जा पहुंचे लंगूरपुरी। कोरे मुखिया खूंखा, सरदार डकारू के लौट आने का समाचार सुनकर तेरा चेहरा पीला क्यों पड़ गया? डकारू महर्षि उधेड़बुन की कैद से कैसे निकल भागा है? लंगूरपुरी के वासियों तुम भी सुन लो, सरदार डकारू का आदेश। सबरी बाग के सभी फलों का केवल डकारू वासियों का अधिकार होगा, क्योंकि सबरी बाग के फलों को खाकर ही डकारू वासियों का हाजमा ठीक रहता है और वे अधिक डकारों से बचे रहते हैं, जिससे कि उनकी शारीरिक शक्ति नष्ट नहीं होती है। इसलिए 10 टोकरे सबरी बाग के फलों के साथ हमारे पांव दबाने के लिए अपने 2 लंगूरों को भी नजराने में भेज दो। अगर तुमने हमारा ये आदेश मानने से इनकार किया तो दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तुम्हारा प्यारा मित्र सरदार डकारू। हमें कुछ देर सोचने का समय दो दलदल, तब तक तुम हमारे मेहमान बनकर रहोगे। तीनों डकारू वासियों को मेहमान घर पहुंचा दिया गया। तभी मुखिया जी की जय हो। अरे पूछलम, ये किसे पकड़ लाए हो तुम? ये दोनों चोर सबरी बाग के फल चुरा कर खा रहे थे मुखिया जी, किंतु मुखिया हम चोर नहीं है। अगर हमें मालूम होता कि उस बाग के फल मुखिया खूंखा ने क्रोध में आकर आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत दलदल के साथ भेजने की व्यवस्था करो। दोनों के सिर पर 5-5 टोकरे सबरी बाग के फलों के रख दिए गए और मरवा दिया इस विक्रम सिंह ने। ना जानिए टोकरे लेकर अब कितनी दूर और कहीं जाना होगा। शीघ्र ही दलदल, हमारे मुखिया खूंखा ने सरदार डकारू के लिए तोहफे भेजे हैं। सरदार डकारू, हा हा हा। बाकीलाल और विक्रम सिंह उसे देख हैरान। अगले ही पल, नहीं नहीं बाकीलाल, ये तो हमें डकारू के पास, उफ, अब भागने का भी समय नहीं है, तुरंत ही कुछ करना होगा। डकारू बिना डकार मारे ही हमें हजम कर जाएगा। इधर गलघोटू ने विक्रम सिंह और बाकीलाल को दबोच लिया। तुम्हारी ये मजाल कि फलों के टोकरे गिरा दिए तुमने। गलघोटू, इनके गले घोट दो। अब लंगूरपुरी के 4 लंगूर हमारे सरदार के पांव दबाने के लिए हमारे साथ जाएंगे। दलदल का आदेश सुनते ही, हा हा, दुश्मनों के गले घोटने के लिए मेरे ये 2 हाथ हमेशा बेचैन रहते हैं। ठीक इसी समय विक्रम सिंह की पूंछ गलघोटी की टांगों से लिपट गई और उसे एक जबरदस्त झटका दिया। आह, यह देख, दलदल चीख पड़ा। भरकम, कुचल दो इन मच्छरों को। हा हा, अब तुम दोनों नहीं बचोगे। लेकिन भरकम की राह में आ गई विक्रम सिंह व बाकीलाल की पूंछ। दोनों की पूंछों में उलझकर भरकम धड़ाम से चारों खाने चित हुआ। ओह, ये क्या? अब दलदल स्वयं आगे बढ़ा। दलदल तुम्हारा कचूमर बिनाए बिना अब नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो भी धड़ाम से एक पेड़ से टकराया। धाड़। दलदल टकराया पेड़ से, क्योंकि बाकीलाल और विक्रम सिंह एक तरफ जो हट गए थे। दलदल ने वह वृक्ष उखाड़ा। हा हा हा। इधर गलघोटू पुनः उठकर बाकीलाल तथा विक्रम सिंह पर झपटा। अब तुम्हारे गले घोट दूंगा मैं। इसी पल दलदल ने वृक्ष बाकीलाल तथा विक्रम सिंह पर उछाला। बचो बाकीलाल। विक्रम सिंह ने बाकीलाल को धक्का दिया। गलघोटू के मुंह से निकली भयंकर डकार। आई मर गया, आंग मैं तो मरा। अरे अरे, दोनों कहाँ गए ये दोनों? अरे अरे, मेरे कान में है। गुलगुली सी कहाँ से हो रही है? ओह, तो दोनों शैतान वहां छिपे बैठे हैं पेड़ पर। ही अब कहाँ जाएंगे दोनों बचकर मेरी नुकीली सींग से। लेकिन ऊपर पहुंचने से पूर्व, अरे यह क्या?
ये तो फांसी के फंदे हैं, हाँ बेटे, और अब तुझे फांसी पर ही लटकाएंगे हम। बाकेलाल और विक्रम सिंह ने अपनी पूंछों को जरा सा झटका दिया तो उफ, नहीं नहीं, बचाओ मुझे। और फिर दोनों बड़े खतरनाक है, भाग निकलने में ही भलाई है। हाँ हाँ, भाग गए तीनों कायर कहीं के। इन्हें छोड़िए महाराज, आइए हम भी अब भाग चलते हैं। वो तो भाग गए, किंतु अब तुम दोनों बचकर नहीं भाग सकते हो, खबरदार हिलना मत। ओह बुरे फंसे महाराज। शीघ्र ही, क्या तुम दोनों ने दलदल, बरकम और गलघोटू जैसे दानवों को मार भगाया? जी हाँ मुखिया जी, और अब डकारू उनका बदला लेने के लिए यहाँ जरूर आएगा। उफ, इन दोनों मूर्खों के कारण लंगूरपुरी का अस्तित्व भी अब संकट में पड़ जाएगा। मुखिया खूखा ने आदेश दिया, इन दोनों को सबरी बाग के फल चुराकर खाने के दंड के रूप में हम इन्हें मृत्यु दंड देते हैं। पर चूंकि ये दोनों बहादुर हैं और हम बहादुरों को बहादुरों की ही मौत देने के पक्ष में, अतः ये दोनों अब से सबरी बाग के फलों की रखवाली और सिंचाई का कार्य करेंगे। और अगर इसी बीच डकारू ने हम पर आक्रमण किया तो इन दोनों को सर्वप्रथम उनसे युद्ध करना होगा। अरे ये क्या कहा? बाकेलाल और विक्रम सिंह हैरान थे। यह सुनते ही बाकेलाल क्रोध से कांप उठा और मन ही मन सोचने लगा, बेटे मुखिया खूखा, तुझे भी मजा ना चकाए तो मेरा नाम बाकेलाल नहीं। ले जाओ दोनों को सबरी बाग में, और अगर ये दोनों फरार होने की चेष्टा करे तो इन्हें वहीं घेर कर खत्म कर दो। कौन किसे खत्म करेगा ये तो समय ही बताएगा बेटे मुखिया खूखा। बाकेलाल इस संकट से बचने की कोई ना कोई तरकीब अवश्य सोच रहा होगा। विक्रम सिंह ने मन ही मन सोचा, उधर डकारू बस्ती में आओ, वे दो थे और तुम तीन, फिर भी खाली हाथ वापिस आ गए। अरे ओ तांबा, डकारू का नाम पूरा ही मिट्टी में मिला दिया ये तीनों, इनको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। अरे ओ तांबा, कितनी धार है तेरी तलवार की, बहुत तेज धार है सरदार। खचाक, डकारू का वार और एक ही वार में तीनों की गर्दन अलग। जो डर गया समझो वो मर गया। शरद पूर्णिमा कब है रे तांबा? कल ही है सरदार, कल हम चलेंगे लंगूरपुरी। बहुत डकार आता है रे, हा हा, सबरी बाग के फल खाएंगे तो कुछ चैन मिलेगा तब जाके हमें। उधर बाकेलाल और विक्रम सिंह को लेकर लंगूरू सैनिक सबरी बाग के एक वृक्ष के सामने पहुंचे। तुम दोनों को इस एक वृक्ष की सिंचाई का अधिक ध्यान देना है। सिर्फ एक वृक्ष की सिंचाई? हाँ, क्योंकि दरअसल यही एकमात्र अमृत फल का वृक्ष है, से सभी विष वृक्ष है। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो जो तुमने इसी वृक्ष के फल खाए। अगर किसी दूसरे वृक्ष के फल खा लेते तो विष के प्रभाव से तुम तुरंत बूढ़े कमजोर होकर शीघ्र मर जाते। क्या कहा? दोनों ये सिन हैरान। किंतु अगर इन अमृत फलों को कोई नहीं खा सकता तो फिर क्या ये फल केवल देखने के लिए गाए गए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक वर्ष शरद पूर्णिमा की रात को महर्षि ऋषि उधेड़बुन यहाँ आते हैं और तब बजरंग बली की आराधना के पश्चात ये फल सभी लंगूर वासियों में प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं। इस वृक्ष की यह विशेषता है कि जितने फल तोड़ो उतने ही और उग जाते हैं और इन फलों को ग्रहण करने से प्राणी कभी बूढ़ा नहीं होता। इसलिए इस फल को शरद पूर्णिमा से पूर्व ग्रहण करना वर्जित है, जिसके लिए हमारे कानून में केवल मृत्युदंड है। लेकिन सैनिक जी, डकारू तो खुद शक्तिशाली है, फिर वैसे हम आकर ही बाग पर कब्जा क्यों नहीं कर लेता? इसलिए क्योंकि यह वृक्ष विष वृक्ष और अमृत वृक्ष में अंतर नहीं जानता है। विष फल खाने से डकारू वासु बूढ़े तो नहीं होते हैं, लेकिन उनका हाजमा और अधिक खराब हो जाता है और वे भयंकर डकारों से आसमान गूंजा देते हैं, जबकि अमृत पाक फल खाकर वे अधिक डकारों से बचे रहते हैं। अगली शरद पूर्णिमा की रात कब होगी सैनिक जी? कल ही है, किंतु तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? चुपचाप अपने काम में लग जाओ। वाह, इन लंगूरों को मजा चखाने की तरकीब सूझ रही है मुझे। बाकेलाल और विक्रम सिंह उस वृक्ष की सिंचाई व देखभाल में लग गए। ऐसी सिंचाई करूंगा इस वृक्ष की कि कल रात पता चलेगी इस वृक्ष के फलों की मिठास। बुरे फंसे लंगूरी आकर बाकेलाल, और उसी रात ओह, सारे लंगूर सैनिक उग रहे हैं, यही उचित अवसर है। बाकेलाल तुरंत एक वृक्ष पर चढ़ा। इन विष फलों को पीस कर इनका रस ही अब आएगा मजा। फिर प्रातः ही, बाकेलाल तुम वृक्ष पर चढ़े क्या कर रहे हो? ओह, सैनिक आ पहुंचे हैं। पर बाकेलाल तो अपनी खिचड़ी अलग ही पका रहा था। इस फुवारे में भरा है विष फलों का रस, जब इन अमृत फलों को स्पर्श करेगा तो जल छिड़क कर इन फलों की जमी धूल साफ कर रहा हूँ सैनिक जी। ओह, अच्छा काम कर रहे हो तुम। और जब ये सभी लंगूर बूढ़े व कमजोर होकर शीघ्र ही मर जाएंगे तो इस अमृत वृक्ष पर केवल मेरा अधिकार होगा और इन्हें खाकर मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। बाकेलाल मन ही मन खुश। और जब मैं डकारू को कई टोकरे अमृत फल के उपहार स्वरूप दूंगा तो वह अवश्य ही मुझसे प्रसन्न होकर मेरा अहित नहीं करेगा। विक्रम सिंह मन ही मन सोच रही थी। उसी शाम, बाकेलाल मेरा तो दिल घबरा रहा है,
डकारू कभी भी यहाँ आ सकता है। आप बेफिक्र रहें महाराज, मेरे रहते आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बाकीलाल और विक्रम सिंह जल्दी से अमृत फलों के 10 टोकरे लेकर बजरंग बली के पूजा स्थल पर पहुंचा दो। महर्षि उधेड़ बुन भी बस पहुंचने ही वाले हैं वहां। बाकीलाल और विक्रम सिंह ने जल्द ही कार्य किया। उधर महर्षि उधेड़ बुन भी आ पहुंचे थे वहां पर। महर्षि उधेड़ बुन जिंदाबाद। मुखिया खूंखा, आज पूजा स्थल पर इतनी सैनिक व्यवस्था क्यों है? आज डकारू लंगूरपुरी पर अवश्य आक्रमण करेगा महर्षि। डकारू? पर उससे तो हमने कैद कर लिया था। वह कैद से छूट गया महर्षि। यही नहीं, बाकीलाल और विक्रम सिंह नाम के इन 2 मूर्खों ने डकारू के 3 शैतानों पर हाथ उठाकर डकारू से दुश्मनी ले ली है। आज शरद पूर्णिमा की रात है। डकारू अवश्य आक्रमण करेगा महर्षि। उफ, मैं अपनी सिद्ध शक्तियों का इस्तेमाल कर 10 वर्षों में केवल एक ही बार कर सकता हूँ। और डकारू को कैद करके मैंने उस शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन डकारू मेरी कैद से स्वतंत्र कैसे हो गया? मैं अभी इस बात का पता लगाता हूँ। ओह, तो इसी बाकीलाल के कारण डकारू मेरी कैद से छूट निकला है। दूसरे ही पल महर्षि उधेड़ बुन ने क्रोध में आकर आदेश दिया, इन दोनों को पकड़कर बांध दो। डकारू इन्हीं के कारण मेरी कैद से निकल भागा है। उफ, अरे मगर लंगूर सैनिकों ने तुरंत दोनों को बांध दिया। इस प्रकार आरंभ हुई पूजा। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। उफ, कमबख्तों ने कितना कसकर बांधा है। पर मेरा नाम भी बाकीलाल है बेटा लंगूरों। जरा फलों का प्रसाद तो चख लो, तब पता चलेगा तुम्हें भी। फलों का प्रसाद बांटा जाने लगा। प्रसाद ग्रहण करो पुत्र। अवश्य महर्षि। और तभी सावधान, डकारू आ गया है। महर्षि, डकारू अपने साथ कई डकारुओं को लेकर आ रहा है। सुनिए, डकारुओं की डकारों से आसमान गूंज रहा है। मर गए, इस कम वक्त डकारू को भी अभी आना था। अभी तो इन नामुरादों ने फल भी ग्रहण नहीं किए हैं। मर गए रे डकारू, अब नहीं छोड़ेगा वो हमें। महर्षि ने चिल्लाकर आदेश दिया, डकारुओं को लंगूरपुरी में प्रवेश करने से रोको। जाओ, मारो उन्हें और भगाओ। इधर से डकारू अपनी सेना लेकर साथ बढ़ चला आ रहा था। आज उस महर्षि उधेड़बुन को भी मजा चखाऊंगा जिसने मुझे सड़े अंडे में बंद कर दिया था। आगे बढ़ो और घेर लो पूरी लंगूरपुरी को। किंतु ध्यान रहे, मुखिया सहित सब लंगूरों को जीवित ही पकड़ना है, वरना हम अमृत फल की पहचान नहीं कर सकेंगे। इधर से डकारुओं की भीड़, उधर से लंगूरों की सेना आगे बढ़ी और छिड़ गया था युद्ध। मारो काटो। सरदार, डकारू से कैसे जीतेंगे ये बच्चे? आह, बचाओ मुझे। एक भी डकारू बच कर न जाने पाए। आह, बचा मेरा वार तू। आह, शीघ्र ही। हा। हाय, मैं मरा। हाय, मेरी कमर। तभी डकारू चीख पड़ा, सरदार, अमृत फल रखे हैं सामने। अमृत फल? ओ हाँ, निसंदेह ये अमृत फल ही है। आओ, टूट पड़ो इन फलों पर। हा। क्यों महर्षि उधेड़बुन? अब जब तक हम और हमारे साथी ये फल चखेंगे तब तक तेरी सांसें चलेंगी, और ये फल खत्म होंगे और उधर तू खत्म होगा। आओ। नहीं सरदार, अमृत फल? उफ, ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? वे फल तो सभी डकारू खा रहे हैं। कचर पचर की आवाजों से वातावरण गूंज उठा था। आओ, चबड़, वाह, मजा आ गया। अचानक चौंक पड़ा सरदार डकारू। ये दोनों तो वही हैं, मेरे अज्ञात मददगार। ओह, मर गए। क्या कहा, मददगार? दोनों हैरान थे ये नाम सुनकर। तुम्हें किसने बांधा? मैं बिना डकार लिए हजम कर जाऊंगा उसे। यह सब क्या हो रहा है प्रभु? हम इसके मददगार कैसे हुए? अगर तुम पत्थर फेंक कर वह अंडा ना तोड़ते तो मैं उस सड़े अंडे की बदबू से अब तक मर खप गया होता। बोलो, किसने बांधा तुम्हें? ओह, तो यह चक्कर है। तभी बाकीलाल ने जवाब दिया, हमें बांधा महर्षि उधेड़बुन ने। और फिर अब मैं इस महर्षि उधेड़बुन को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसी ने मुझे भी सड़े अंडे में बंद किया था। ओह, किंतु इससे पूर्व की महर्षि उधेड़बुन का कोई अहित कर पाता वह। ओह, यह क्या हो रहा है? आओ। वातावरण भयंकर किस्म के डकारों की आवाज से गूंज उठा था। ओह, धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ। आओ, अमृत फल के स्थान पर ये। अरे, इन डकारों को क्या हुआ? ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन्होंने विष फल खा लिया हो, किंतु थे तो ये अमृत फल ही। इसमें जरूर कोई रहस्य है। अब खुली पोल मेरी तो। फिर अचानक ही वातावरण में शांति छा गई। असंख्य फल खा जाने के कारण हुए भयानक बदहजमी से डकारू मारते सब डकारुओं के प्राण निकल गए हैं। तभी महर्षि, हम सबके प्राण बाकीलाल के कारण बचे हैं। बाकीलाल के कारण? अरे, बाकीलाल के कारण? मैंने बाकीलाल को अमृत वृक्ष पर चढ़े अमृत फलों पर जहर छिड़कते हुए देखा था महर्षि। क्या कहा? बाकीलाल, क्या ये सच है? अगर हाँ तो क्या फलों पर तुमने ही जल छिड़का था? अब सच बोलकर ही जान बचेगी। यह सोच बाकीलाल शीघ्रता के साथ बोला,
नहीं नहीं महर्षि, वह जल नहीं बल्कि विष फलों का रस था। मुझे जैसे ही आज रात की डकारों के आक्रमण की बात पता चली, मैंने जल्दी से उनसे निपटने की योजना बना डाली और वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। अगर मुझे पता होता कि डकारों को कैद से निकालकर अनजाने में हम उनके मददगार बन गए हैं, तो डकारों के साथ मिलकर इन लंगूरों को तो वह सबक सिखाता था कि ओह, हमने तुम्हें इतनी देर तक बांधे रखा। बाकीलाल, हमें क्षमा कर दो। कृपा क्षमा मांगकर हमें शर्मिंदा मत करें। अरे वाह, मेरे बाकी ने तो कमाल कर दिया। और फिर विक्रम सिंह ने बाकी को गले लगाया। मेरा प्यारा बाकीलाल, जिसकी योजना कभी असफल नहीं होती, आह, गले लग जा मेरे। सभी वानरों ने बाकीलाल की जय जयकार की। बोलो बाकीलाल की जय। तभी अचानक तो पाठकों, हमेशा की तरह आज भी हम यह रहस्य नहीं खोलेंगे कि दोनों गायब होकर अगली बार कहाँ पहुंचेंगे। इंतजार कीजिए अगले सेट का। और यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।